नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आज की इस वीडियो में। भारतीय संविधान में मूल रूप से शिक्षा के अधिकार को राजनीति के निदेशक सिद्धांत के रूप में शामिल किया गया है, जिसका उद्देश्य इसे 10 वर्षों के भीतर लागू करना था। आप लोग को आगे बढ़ने से बताना चाहूँगा, एक ऐसा फैसला मानी सुप्रीम कोर्ट का एक ऐतिहासिक फैसला जिसने शिक्षा के क्षेत्र में एक क्रांतिकारी परिवर्तन किया था। खास तौर पर बच्चों के सुरक्षा को लेकर एक बहुत बड़ा परिवर्तन किया था। आज की वीडियो में हम इसी टॉपिक पर जानेंगे और बात करेंगे, उसके गाइडलाइन के बारे में बात करेंगे। आखिर कौन सी ऐसी घटना घटती है हमारे देश में स्कूल में बच्चों के साथ कि माने सुप्रीम कोर्ट को इतना बड़ा फैसला देने की ज़रूरत पड़ती है और एक नई गाइडलाइन बनाने की ज़रूरत पड़ती है। दोस्तों, वास्तव में ये वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि अगर आपके घर में एक छोटा सा बच्चा कोई है तो ये वीडियो आपको देखना बहुत ज़रूरी होगा। और अगर आप बच्चे हैं तब भी आपको ये वीडियो देखना बहुत जरूरी है, क्योंकि इस वीडियो में आपको पता चलेगा कि जो भारतीय संविधान है या माने सुप्रीम कोर्ट के जो फैसले दिए गए थे, आपके पढ़ने वाले बच्चे के जो बच्चा आपका स्कूल जाता है उसको कितनी सुरक्षा देते हैं। क्या आपके बच्चे का जो स्कूल है वो माने सुप्रीम कोर्ट द्वारा बनाए गए गाइडलाइन को फॉलो करता है, जो सुरक्षा मेन्यू है क्या उन सभी चीज़ों को पूरा करते हैं। इन सब के बारे में बात करेंगे। वीडियो थोड़ी लंबी हो जाएगी और मैं कोशिश करूंगा, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, मैं जो मेरे पास टॉपिक है उसको देखते हुए ये बता रहा हूँ कि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। अगर बहुत ज़्यादा लंबी होगी तो इसको 2 पार्ट में बनाया जाएगा। बाकी वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होगी, क्योंकि इस गाइडलाइन को जानना बहुत ज़रूरी है। आपके बच्चे का सवाल है, आपके बच्चे के सुरक्षा से संबंधित सवाल है, आपके बच्चे के भविष्य का सवाल है। इसलिए ये वीडियो देखिए और माने सुप्रीम कोर्ट द्वारा कौन सा ऐसे ऐतिहासिक फैसला दिया गया था जिसमें आपके बच्चे से संबंधित सुरक्षा के नियम, सुरक्षा के तरीके बताए गए थे, जो कि हर स्कूल को फॉलो करना जरूरी होता है। तो दोस्तों, बिना टाइम को वेस्ट किए वीडियो शुरू करते हैं। अब हम अपनी टॉपिक पर आ जाते हैं, जिसका उद्देश्य इसे 10 वर्षों के भीतर लागू करना था। समय के साथ भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने 2 महत्वपूर्ण फैसलों में शिक्षा को मौलिक अधिकार की मान्यता दी। जो पहला फैसला था मोहिनी जैन बनाम कर्नाटक राज्य, और जो दूसरा फैसला था उन्नी कृष्णन जेपी बनाम आंध्र प्रदेश राज्य। इन दोनों फैसलों ने स्कूल की जो दिशा निर्देश होता था, जो शिक्षा का अधिकार था, इस पर बहुत ज़्यादा प्रभाव डाला, बहुत ही गहरा प्रभाव डाला। दोस्तों, दिसंबर 2002 में संविधान में 21A को जोड़ते हुए 86 संशोधन के माध्यम से शिक्षा के अधिकार को मजबूती से स्थापित किया गया। इस अनुच्छेद ने 6 से 14 वर्ष के आयु के बच्चों के लिए मुक्त और अनिवार्य शिक्षा को मौलिक अधिकार बना दिया। इसे लागू करने के लिए बच्चों को मुक्त और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 अधिनियमित किया गया और 1 अप्रैल 2010 को लागू हुआ। आइए जानते हैं आखिर वो कौन सी घटना घटित हुई थी जिसके कारण से इन दोनों फैसलों में माने सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐतिहासिक फैसला देना पड़ा। अविनाश मल्होत्रा बनाम भारत संघ का मामला मद्रास के एक मिडिल स्कूल में लगी दुखद आग से उत्पन्न हुआ। यह स्कूल एक निजी संस्थान था, जिसकी छत पर एक ही छप्पर था, जिसमें ना कोई खिड़की थी और ना ही कोई और प्रवेश निकास था। यह शिक्षा पर सरकारी खर्चे में कटौती के जवाब में उभरा। आग पास के एक अस्थायी रसोई में लगी, जहां पर रसोइये दोपहर का भोजन तैयार कर रहे थे, जिसके परिणाम स्वरूप 93 बच्चों की मौत हो गई और कई अन्य घायल हो गए। दोस्तों, इस घटना ने पूरे देश को हिला के रख दिया था। इस दुखद घटना के कारण स्कूली बच्चों को भविष्य में ऐसी घटनाओं से बचाने और देश भर के स्कूलों की सुरक्षा स्थितियों में सुधार करने के लिए जनहित याचिका के तहत एक तत्काल रीट याचिका दायर की गई। आइए जानते हैं कानूनी मुद्दा क्या था। दोस्तों, इस मामले में प्राथमिक मुद्दा यह था कि क्या बच्चों को सुरक्षित और सुरक्षित वातावरण में शिक्षा प्राप्त करने का मौलिक अधिकार है, और क्या राज्य इस चीज़ को सुनिश्चित करने के लिए जिम्मेदार है कि स्कूल न्यूनतम सुरक्षा मानकों को पूरा करे। आइए जानते हैं माने सुप्रीम कोर्ट ने क्या फैसला सुनाया। हमारे पास जो सवाल था, जो देश के नागरिकों के पास, जनता के पास या लोगों के सामने जो सवाल था, वो तो आपने जान लिया।
अब इस सवाल पर माने सुप्रीम कोर्ट ने क्या फैसला सुनाया। जो मुद्दा था वो चीज़ तो आपने जान लिया, अब जानेंगे माने सुप्रीम कोर्ट ने इन मुद्दों पर क्या फैसला सुनाया। माने सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया कि बच्चों को सुरक्षा और सुरक्षा के डर से शिक्षा प्राप्त करने का मौलिक अधिकार है। शिक्षा के इस अधिकार में संविधान के अनुच्छेद 21 और 21A के द्वारा निर्धारित सुरक्षित स्कूलों का प्रावधान शामिल है। कोर्ट ने इस बात पर जोर दिया, चाहे बच्चे सरकारी या निजी स्कूल में जाते हों, राज्य को उनके शिक्षा का अधिकार को प्रयोग करते समय उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करनी चाहिए। माने सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकारों और केंद्र शासित प्रदेशों को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया कि सभी स्कूल बुनियादी सुरक्षा मानकों का पालन करें। स्कूल की इमारतें सुरक्षित और संरक्षित होनी चाहिए, जो राष्ट्रीय भवन संहिता द्वारा निर्धारित सुरक्षा मानदंडों का पालन करते हों। अधिकारियों को इन मानकों का पालन करने की पुष्टि करने के लिए अनुपालन का हलफनामा दाखिल करना चाहिए था।